द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया भर से मिल रही चेतावनी के बावजूद इजराइल ने गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। लिहाजा फिर से इजराइल को उतना ही बड़ा झटका झेलना पड़ा है। इजराइल अपनी नाकामी छिपाने लगा है। खबर यह आई है कि हमास के लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन करने आए इजरायली फोर्स के 300 सैनिकों को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। हालांकि इजराइल इस मामले में अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास के तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने कम से कम 300 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। यह बड़ी खबर है क्योंकि लगातार यह चेतावनी इजराइल को मिल रही थी कि गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना खतरे से खाली नहीं है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। क्योंकि इजराइल जब गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करने जाता है तो नाम यह लेता है कि हमास के ठिकानों को उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन वो अंधाधुंध गोलीबारी बमबारी करके, टैंक से गोले दाग करके सिर्फ और सिर्फ गाजा में बेकसूरों को मारने की कोशिश करता है। हर नागरिक इसके चपेट में आ जाते हैं, लेकिन हमास के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में इतने स्ट्रांग हैं कि इजरायली फोर्स उनसे पार नहीं पा सकती। उन्होंने इससे पहले भी एक ट्राई करके देख रखा था, जहां पर उन्हें टैंक गोले बारूद को छोड़कर भागना पड़ा था। और इस वक्त जो खबर आई है कि इन लोगों ने रात में ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लान बनाया, क्योंकि दिन में तो ये और भी नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में चोरी छिपे ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इन्होंने यहां तक कि नेवी का भी प्रयोग किया है और एयर स्ट्राइक का भी सहारा लिया, ताकि जब ग्राउंड ऑपरेशन करें तो थोड़ी सुरक्षा मिल जाए इन्हें। और यहां यह सब चालाकी धड़ी की धड़ी रह गई। इजराइल के फोर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 300 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है हमास के लड़ाकों ने। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, यहाँ पर जो भी आपको तस्वीरों में दिख रही है चीजें, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये सब इजरायली फोर्स हैं जो कि उस ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों के शिकार हुए हैं। वाजिद खान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा भी है, इजराइल अपनी हार और नाकामी छिपा रहा है। कल रात इजराइल ने गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू की, जिसमें फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने 300 इजरायली सैनिकों को मार गिराया और 250 से ज्यादा सैनिकों को बंधक भी बनाया है। गाजा के मुजाहिद इंतजार में हैं कि कब दुश्मन वापस गाजा में आए और हम उनके गर्दन उड़ा दें। खैर, लोग भावनाओं से ओतप्रोत होकर ट्वीट में मैसेज लिखते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन से है यह बताया जा रहा है कि 300 इजरायली सैनिकों को हमास ने गाजा में ढेर कर दिया है। साथ ही साथ 250 इजरायली सैनिकों को बंधक बनाए जाने की जो खबर है, इसकी पुष्टि तो हमास की तरफ से ही हो सकती है, लेकिन इस संबंध में कुछ और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आई हैं। इजराइल ने यह कबूल किया कि उसने देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इसमें अब इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यह धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं। वाजिद खान ने ही लिखा है, मुजाहिदों ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी कब्रें गाजा में बना देंगे। इजरायली मीडिया चैनल 14 से बात करते हुए एक सैन्य विश्लेषक ने कहा, जाहिर तौर पर गाजा में पहला जमीनी परीक्षण अफसोसजनक था। नेतन्याहू सरकार जुए की मेज पर सैनिकों के जीवन पर दांव लगा रही है। निश्चित तौर पर गाजा में बार बार इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। नुकसान इजरायली सैनिकों का ही होता है। इससे पहले भी कई बार विश्लेषकों ने भी यह बताया है, जो युद्ध के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताया है कि गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने इस कदर बने हुए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करने जाएंगे अगर इजरायली सैनिक, एक हमास के लड़ाके को ढेर करने में खुद के 4-5 गवाह बैठेंगे। और यही हुआ है, 300 इजरायली सैनिकों की जान की कीमत पर ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन करने गए थे और सुरक्षा तंत्र के तौर पर इन्होंने एयर स्ट्राइक को भी जारी रखा था और वहीं नेवल का भी प्रयोग किया था। अब सोचिए कि ये सब अगर एक साथ गए थे, इसके बावजूद भी 300 इजरायली सैनिक ढेर हो गए तो क्या कहेंगे। दरअसल कहा जाता है कि इजराइल की फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है, काफी मस्त इंटेलिजेंस है उसका, वो जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल में जो आर्मी में सर्विस देने का सिस्टम है
2 साल 2.5 साल की नौकरी वाला जो सिस्टम है उसके तहत हर नागरिक को 2 साल के भीतर ही काम करना होता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो नए नए लड़ाके आते हैं, वो कितने ट्रेंड होंगे युद्ध के। आप 2 साल में एक कोर्स नहीं पूरा कर सकते तो ऐसी ट्रेनिंग कितनी ही कर लेंगे। वहीं हमास के लड़ाके काफी प्रशिक्षित बताए जाते हैं और खूब तैयार रहते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तभी तो इजराइल जैसे ताकतवर देश, सो कॉल्ड ताकतवर देश, हमास के आगे घुटने टेक रहा है, पानी भर रहा है। चलिए कुछ ट्वीट और दिखाते हैं जो हमारे पास जानकारी है। ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है इस संबंध में, जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ इजराइल के द्वारा, वहां हमास ने क्या किया। लिखा हुआ है हमास की तरफ से, व्हाट द इजरायली ऑक्यूपेशन इज डूइंग टुनाइट इन गाजा इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ विक्ट्री। With the down hours approaching, the world will see the effects of the heroic epic that the resistance fighters fought in Gaza. इन्होंने कहा है, हमास की तरफ से कहा गया कि जो इजराइल की सेना है वो आज रात गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और उन्हें लगता है कि वो एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि लो यह जंग तो हम जीत गए। लेकिन देखिए जैसे जैसे ही यह सवेरा होगा आपको खबर सामने आ जाएगी कि कैसे हमास के लड़ाकों ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये फाइटर्स जो इनके हैं कैसे इजराइल के सेना के छक्के छुड़ाए हैं, यह जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने गए इजराइल को जोरदार झटका लगा है। इस संबंध में ईरान ऑब्जर्वर ने हमास के ही एक नेता का भी स्टेटमेंट छापा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है, हानियह लीडर ऑफ हमास, we have received information indicating the success of the resistance forces in confronting the ground attacks of the Israeli regime on all fronts. यहाँ कहा जा रहा है हमास के एक नेता के द्वारा कि हमें सूचना मिली है और यह साफ तौर पर दिखाई भी पड़ता है कि कैसे हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना के होश उड़ा दिए हैं। ग्राउंड अटैक करने आई थी इजरायली सेना, उन्हें किस कदर टक्कर मिली है और ये लोग फिर वहां से भाग खड़े हुए हैं, यह कहना है हमास के नेता का। मतलब साफ है कि जंग तो बड़ी हो गई है और ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन भी करने लगे, जबकि अमेरिका ने इन्हें समझाया था, इनका दोस्त है अमेरिका, समझाया था इन्हें कि भाई ऐसा मत करो, इसके बहुत बड़े नुकसान होंगे। लेकिन नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं कि गाजा को हम तबाह कर देंगे और तबाह करने के नाम पर वो हमास के लड़ाके से तो कम भिड़ते हैं, वहां के नागरिकों की कब्र खोदने पहुंच जाते हैं। लेकिन हमास के लड़ाके इजरायली सेना के कब्र खोद देते हैं। अब यह साफ दिखने लगा है। यहाँ एक और ट्वीट चलते चलते आप देख लीजिए। ईरान ऑब्जर्वर ने बताया है, वो अनाउंस कर रहे हैं कि इजरायली सेना का फेल्योर कैसे हुआ है। हमास ने लिखा है, वी अनाउंस द फेल्योर ऑफ द ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च्ड बाय द इजरायली मिलिट्री ऑन गाजा फ्रॉम 3 axes. There are significant losses among the enemy in terms of soldiers and equipment. The enemy fell into ambushes set up by the Palestinian resistance on several fronts. Cornet missiles and Yasin cells were used to repel the attack, and we expect the enemy to try again. The Israeli regime used helicopters to evacuate the wounded and the dead from the battlefield. यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से हमास के स्टेटमेंट को छापा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम यह अनाउंस करते हैं कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल हो गया है। जो 3 छोर से कोशिश की गई थी, इन सब के बावजूद ये सफल नहीं हो पाए और यहाँ इन्हें बहुत नुकसान हुआ है। हमारे कई दुश्मन जो है मारे गए हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने इजरायली सैनिकों को खोया है बल्कि हथियार से लेकर कई बड़ी चीजों का भी नुकसान उन्हें हो गया है। बताया जा रहा है कि ये फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस का मुकाबला नहीं कर पाए, इनके कई सैनिक ढेर हो गए, कई घायल हो गए। तो बाद में इन्होंने हेलीकॉप्टर से उन लोगों का रेस्क्यू किया है और डेड बॉडीज से लेकर घायलों को भी ले गए हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल का यह ऑपरेशन फेल रहा है, यह बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।